हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष अरोड़ा आपके मनपसंद चैनल फ्यूजन किचन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की भी मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेबी पोटैटोज ले लें आधा किलो। इसको आपने अच्छे से पहले धोना है, फिर इसका छिलका उतार लेना है और इसको हमने प्रिक करना है। एक फोक ले लें, ऐसे आप सारे पोटैटोज़ को प्रिक कर लें। इस तरह से आप कर लें। ये सारे मैंने पहले से करके तैयार रखे हैं। चलिए आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। चलिए आलू को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, ये गर्म हो चुका है। एक एक करके आलू डालते हैं। ट्रिक हमने इसलिए किया है, जब हम इनको फ्राई कर रहे हैं ना, अंदर से एकदम ये फ्लफ़ी हो जाएंगे और ऊपर से एकदम क्रिस्पी। अगर आपके पास बेबी पोटैटोज़ नहीं है तो आप दूसरे नॉर्मल जो बड़े वाले आलू आते हैं वो भी ले सकते हैं। उनको आप हाफ़ कर लें और 3 से 4 मिनट उनको बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद उनको प्रिक करके फ्राई करें। चलिए इनको गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आलू के ऊपर अच्छी कोटिंग आ गई है और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस टाइम पे हम फ्लेम ऑफ करेंगे, इनको प्लेट पे निकाल लेते हैं। हल्का सा साइड पे आप टिका के निकालें, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। दोस्तों आगे आप एक पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल ले लें। इसमें ½ टीस्पून शाही ज़ीरा डालेंगे और साथ ही एक तेज पत्ता डाल देते हैं और साथ ही इसमें मीडियम साइज़ के 2 अनियन डालेंगे, फाइन चॉप किए हुए। अगर आपके पास शाही ज़ीरा ना हो तो आप जो रेगुलर ज़ीरा यूज़ करते हैं वही आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। मिक्स कर देते हैं। प्याज को हमने तब तक कुक करना है जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर ना आ जाए। ज़्यादा डार्क आपने कलर नहीं करना प्याज का। चलिए प्याज को होने देते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ क्या करना है। चलिए प्याज में भी लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, ये आप देखिए। अब हमने इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट डालनी है 1 टेबलस्पून। मिक्स कर देते हैं और 1 से 2 मिनट इसको भी कुक कर लेते हैं। चलिए जिंजर गार्लिक पेस्ट भी कुक हो गई है। अब हमने इसमें 1 कप दही डालनी है और 15 के करीब मैंने काजू लिए थे, इसको मैंने पीस लिया है, इसका पाउडर बना लिया, ये डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। अगर आपके पास काजू ना हो तो आप बादाम भी यूज़ कर सकते हैं। उसको पहले भिगो ले, उसका छिलका उतार ले, सुखा के उसका पाउडर बना ले। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें कुछ मसाले डालते हैं। ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से डालें। ½ टीस्पून गरम मसाला। मिक्स कर देते हैं। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने इसमें दूध डालना है, ½ कप डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं। दही जब आप यूज़ करें खट्टी ना यूज़ करें, उससे ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। चलिए अब इसमें आलू डाल देते हैं जो हमने फ्राई किए थे और स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाएंगे। मिक्स कर देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। चलिए ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। चलिए अब इसको हम कवर कर देते हैं और स्लो फ्लेम पे 10 मिनट कुक करते हैं। 10 मिनट हो गए हैं स्लो फ्लेम पे दम देते हुए। खोल के चेक करते हैं। खोलते ही क्या मज़े की खुशबू आ रही है। मिक्स कर देते हैं। कलर आप देखिए कितना बढ़िया आ रहा है और ऑयल भी आ गया है। चलिए अब हमने क्या करना है, इसमें हरा धनिया डालना है। ये शाही दम आलू बनके एकदम तैयार हो गए हैं। इसको आप बनाएं, बटर नान के साथ खाएं या बटर रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ खाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। फिर मैं आपको मिलूंगा नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।